हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ मसल पेन के बारे में। बहुत सारे लोगों को पैरों के निचले हिस्से में यानी कि घुटनों से निचले हिस्से में जो पिंडलियों वाला हिस्सा होता है, जिसको हम काफ मसल्स बोलते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ऐंठन रहती है, खिंचाव जैसा रहता है। इसको हम मसल क्रैम्प बोलते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर लोगों में होती रहती है। तो ये प्रॉब्लम किन कारणों की वजह से होती है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, काफ मसल्स में पेन यानी कि पिंडलियों के अंदर दर्द रहना, ऐंठन रहना, खिंचाव रहना, या कई बार आपने देखा होगा पिंडलियों वाला हिस्सा बहुत सख्त हो जाता है, बिल्कुल पत्थर की तरह महसूस होता है। तो ये क्यों होता है? तो देखिए, इस हिस्से में जो मसल्स पाई जाती हैं उनको काफ मसल्स बोलते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा ओवर वर्क की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से अंदर कई बार खिंचाव होने लगता है। अगर ये प्रॉब्लम कभी कभार होती है तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी पिंडलियों में लगातार दर्द रहता है, लगातार ऐंठन बनी रहती है, इस तरह की परेशानी अगर आपको बार बार हो रही है, लंबे समय से हो रही है, तो इसके लिए फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये काफ मसल में जो पेन होता है ये किन कारणों की वजह से होता है। तो देखिए, सबसे पहला सबसे कॉमन जो रीज़न होता है वो तो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं, ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं अगर आप, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आप बहुत लंबा अगर चल लेते हैं, या बहुत देर तक खड़े रहते हैं, या बहुत हैवी वर्क कर लेते हैं, वज़न उठाने का काम कर लेते हैं, ओवर लिफ्टिंग कर लेते हैं, तो ये एक कारण होता है इसकी वजह से कि जो काफ मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, उसके अंदर क्रैम्प्स आ जाता है, वो पेन करने लगती हैं। दूसरा एक कारण होता है डिहाइड्रेशन। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो उसकी वजह से भी आपकी जो मसल्स होती हैं, काफ मसल्स होती हैं, उसके अंदर पेन हो सकता है आपको। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की, विटामिन डी की, विटामिन बी 12 की, या विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, तो उस केसेस में भी देखा गया है कि आपको काफ मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें पेन रहने की परेशानी आपको हो सकती है, लगातार उनमें दुखन रहने की जो परेशानी होती है वो हो सकती। इसके अलावा अगर आपके पैरों में स्वेलिंग रहती है, आपके घुटनों से नीचे वाले हिस्से में, पैरों के में अगर आपको लगता है कि सूजन महसूस हो रही है, तो कई बार इन स्वेलिंग की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये स्वेलिंग आपकी वेरिकोज वेन्स की वजह से भी हो सकती है, आपके किसी तरह की हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, या किडनी प्रॉब्लम की वजह से भी आपको हो सकती है, या हो सकता है आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से स्वेलिंग रह रही हो, और उसकी वजह से फिर आपको आपकी काफ मसल्स में पेन महसूस हो रहा हो। तो स्वेलिंग के बहुत सारे रीज़न जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो काफ मसल्स हैं उनके अंदर पेन हो सकता है। या किसी तरह का अगर कोई नर्व कंप्रेशन है आपकी रीढ़ की हड्डी में, तो उसकी वजह से भी जो पेन है वो आपके नीचे काफ मसल तक रेडिएट कर सकता है। जैसे कि अगर आपको शैटिका पेन रहता है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका पेन भी आपको काफ मसल्स में महसूस हो सकता है। कई लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारी जो डीप ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्लॉट बनने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको काफ मसल में पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। कई बार कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उन कंडीशन में भी आपको काफ मसल्स में पेन हो सकता है। जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया, डेंगू, इन तरह के अगर इन्फेक्शंस आपको हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको काफ मसल्स में पेन हो सकता है। अगर आप एनीमिक है, आप वीक हैं, आप खाना पीना अपना ठीक से नहीं खाते हैं, तो भी आपको इस तरह की समस्या महसूस हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं काफ मसल्स में क्रैम्प्स आने के, पेन आने के।
अब बात करते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे पता लगा सकती हैं। तो देखिए, डायग्नोस के लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं कि आपको ये पेन कब से हो रहा है, पैर के किस हिस्से में आपको ये पेन हो रहा है, कभी कभार होता है ये या फिर ये पेन लगातार आपको हो रहा है। आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं कि किसी तरह की कोई स्वेलिंग आपके पैरों में तो नहीं है। आपकी पेन की लोकेशन को देखा जाता है, किस हिस्से में पेन है, पेन रेडिएट तो नहीं कर रहा है, किसी तरह की कोई झंझनाहट तो आपके पैर में नहीं है दर्द के साथ साथ। तो इस तरह की आपकी पूरी डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। इसके अलावा आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो आपको नहीं है, आपको थायराइड या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 इनकी डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन प्रॉपर है या नहीं, इन चीज़ों को आपकी ब्लड में चेक किया जाता है। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में आपको एक्सरे, सीटी स्कैन एडवाइस किया जाता है, जिसके अंदर किसी तरह की अगर आपके पैरों में प्रॉब्लम रहती है, स्वेलिंग रहती है, किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम रहती है तो उसके बारे में डीपली हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कई बार कलर डॉपलर कराया जाता है वेरिकोज वेन्स को देखने के लिए। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि बहुत लेटर कंडीशन में या जिनको प्रॉब्लम बहुत सीवियर है और बार बार हो रही है उस केस में किया जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट में अगर ये प्रॉब्लम आपको कभी कभार हो रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करने की वजह से, बहुत ज़्यादा चलने की वजह से, हैवी लिफ्टिंग की वजह से या बहुत हैवी एक्सरसाइज की वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ऐसा होने पे आप अपने पैरों की किसी भी गर्म चीज़ से सिकाई कर सकते हैं, या तो आप अपने पैरों को गर्म पानी में थोड़ी देर रख सकते हैं, गुनगुने पानी में, या फिर हॉट वाटर बॉटल जो आती हैं उनसे आप अपने पैरों की सिकाई कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा होने पे आपको खट्टी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड रखनी है। खट्टा खाने से बहुत ज़्यादा स्टिफनेस मसल्स के अंदर आ सकती है। तो अगर आपको काफ मसल्स में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ऐसे में खट्टी चीज़ें आप थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें, गर्म पानी से सेक करें। विटामिन ई की टैबलेट आप ले सकते हैं हफ्ते भर, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स के अंदर राहत मिलेगी। इसके अलावा आप अपने पैरों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच करना है। आप एक पोजीशन में सीधे लेट जाएं और फिर आप अपने पंजों को अपनी बॉडी की तरफ मोड़ें। ऐसा करने से आपकी काफ मसल्स के ऊपर स्ट्रेच पड़ेगा और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होगी। या आप सीधे खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद अपने पंजे को ऊपर बॉडी की तरफ आपको उठाना है। ऐसा करने से भी आपकी जो काफ मसल्स में है स्ट्रेच महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा। तो इस तरह से अगर आप लगभग 5 से 7 बार करते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर में, तो आपको आपके काफ मसल के पेन में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो अगर आपको काफ मसल्स में पेन रहता है, दुखन रहती है, तो ऐसे में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, उससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। लेकिन अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम लगातार रह रही है या आपको बहुत रेगुलरली आपको बार बार इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में फिर देखना ज़रूरी होता है कि अगर ये प्रॉब्लम अगर हो रही है तो किन कारणों की वजह से हो रही है। तो इसके लिए आपको फिर प्रॉपर अपना चेकअप कराना ज़रूरी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको किसी तरह की कोई इन्फेक्शन निकल के आता है तो आपको उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट लेना है। अगर किसी तरह की डेफिशिएंसी आप में आती है, विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D3, तो उससे रिलेटेड फिर आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या वेरिकोज की प्रॉब्लम है या कोई और आपको प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट लेना है। इन सारे ट्रीटमेंट के साथ साथ आप अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पैरों की रेगुलर करते रहें तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आप अपने पैरों की गर्म चीज़ से सिकाई करते रहें, तो इन चीज़ों को करने से आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगा। पेन की अगर हम बात करें तो पेन अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो आप कुछ मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन दी जा सकती हैं। तो इन चीज़ों को करके आप अपने काफ मसल्स के पेन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये पेन ज़्यादा चलने फिरने की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से हुआ है, तो उसमें आपको
कुछ हल्के फुल्के मेजर्स हैं जो करने हैं, जो कि मैंने अभी बताए हैं। लेकिन अगर कोई कारण निकल के आता है तो उसका आपको फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ मसल में पेन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ना ही इसके लिए घबराने की ज़रूरत है। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से ये अगर आपको हो रहा है तो उसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।